करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए हैं, एक तो पास्ट पेपर के, एक दूसरे क्वेश्चन है अलहदा से। ठीक है, ये जो सेकंड फाइल भेजी है मैंने, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्वेश्चन ऑन रेक्टिफिकेशन एरर, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये तरतीब जरा मैंने कुछ और रखी है, लेकिन इसमें करेंगे जरा और तरतीब से। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें शो द जर्नल एंट्री नेसेसरी टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। अब ये कुछ एरर्स हैं आपके सामने। अब यहां से हम पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 particulars, debit in rupees और credit in नहीं जी, पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं जी। परचेस ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एस for rupees 2000 had been completely omitted from our books. आपने प्लांट बाय किया मिस्टर एस से क्रेडिट पर, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल तौर पर आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बताइएगा क्या ट्रांजैक्शन होगी इसकी। जी, प्लांट डेबिट होगा और अदर पेएबल जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी हम इसमें प्लांट को डेबिट कर देंगे और यहाँ पर नेम लिखा हुआ तो हम नेम ही यूज कर लेंगे। ठीक है जी, मिस्टर एस को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट आ रही है इसकी 2000। ये एरर ऑफ ओमिशन थी, और जहां एरर ऑफ ओमिशन आएगा तो यकीनी बात है ये वो एरर है जहां पर हमारे मुकम्मल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, और अगर मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं हुई ट्रांजैक्शन तो हम सिमिलरली जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, सेल ऑफ गुड्स ₹900 टू मिस्टर अकबर हैड बीन एंटर्ड इन मिस्टर अकबरी अकाउंट। आपने 900 रुपीस की सेल की है मिस्टर अकबर को, लेकिन आपने मिस्टर अकबरी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। सो हाउ कैन यू करेक्ट इट। सर मिस्टर अकबर टू मिस्टर अकबरी अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपने सेल की है मिस्टर अकबर को, तो मिस्टर अकबर शुड बी डेबिटेड। हमें मिस्टर अकबर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने मिस्टर अकबरी को डेबिट कर दिया, और अकबरी को अब हम क्रेडिट करेंगे और अकबर को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी मिस्टर अकबर डेबिट और मिस्टर अकबरी क्रेडिट। ठीक है, और अमाउंट है इसकी 900 रुपीज, ये 900। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं। अ परचेज ऑफ अ वैन फॉर ₹300,000 had been entered in error in the sundry expense account. आपने वैन खरीदी थी, लेकिन आपने उसको सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, एंटर कर दिया। अब बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्री। सर वैन डेबिट होगी और ये एक्सपेंसेस अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये गलती से एक्सपेंस में चला गया, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो हम वैन को यहाँ डेबिट कर देंगे और जो सन्ड्री एक्सपेंस है उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी वैन मीन मोटर व्हीकल को हम डेबिट कर देते हैं और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं बाय 300,000।
उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, देखिएगा जी, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट वर ओवरराइडेड बाय ₹6,000, एरर, कंपनसेटिंग एरर, यानी परचेज अकाउंट भी ओवर ऐड हो गया और सेल्स अकाउंट भी ओवर ऐड हो गया। तो बताइए क्या करना चाहिए इसकी ट्रांजैक्शंस को? सेल्स को डेबिट करेंगे 6,000 से और परचेज को क्रेडिट करेंगे 6,000 से। ठीक हो गया, यानी यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट चूंकि ओवर ऐड हो गई, उसके बाय नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट डेबिट कर दिया, और परचेज बाय नेचर डेबिट होता है और ये भी ओवर ऐड हो गया, इसको हम क्रेडिट करेंगे बाय 6,000 रुपीज। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको सारा रिवाइज कराएगा उन तमाम एरर्स को जो हम पढ़ चुके हैं। Number 5, salaries paid ₹2,000 was wrongly recorded in the books as ₹1,500। 2,000 की आपने सैलरी पे की थी, लेकिन गलती से बुक्स में आपने 1,500 रिकॉर्ड कर दिया। सो क्या एंट्री बनाऊं जी? और सर सैलरीज पेबल टू कैश। सैलरीज पेबल नहीं, सैलरी एक्सपेंस। सर कैश हो जाएगा, कैश नहीं आएगा इसका दूसरा अकाउंट? कैश आएगा। कैश इसलिए आएगा कि देखें उसने वर्ड यूज किया कि सैलरीज पेड वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब ये है कि दोनों साइड एक 1,500 रिकॉर्ड हुई, यानी सैलरीज भी 2,000 रिकॉर्ड हुई, 1,500 रिकॉर्ड हुई इंस्टेड ऑफ 2,000। कैश भी आपने 1,500 रिकॉर्ड किया इंस्टेड ऑफ 2,000। सो इन तो शॉर्ट सर जी, कैश डेबिट होना चाहिए ना, कैश 500 से डेबिट हो और सैलरीज भी 500 से क्रेडिट हो। नहीं क्रेडिट क्यों करेंगे? आपने कम रिकॉर्ड किए, आपने ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, ठीक है, कम रिकॉर्ड किया तो फिर तो मजीद डेबिट होगा ना और कैश क्रेडिट होगा, और ये आएगी 500। जितने से कम रिकॉर्ड हुआ उतने से कर, जो आप बात कर रहे हैं उसमें तब होगा जिस वक्त आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए हो। ठीक है ना, अगर मैं उल्ट कर दूं कि सैलरीज पेड ₹1,500 वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज ₹2,000, तो फिर एंट्री ये बनेगी कैश डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर राजा ₹3,000 had been entered on the debit side of cash book। यहां तक करेक्ट नजर आ रही है, क्योंकि जब आप कैश रिसीव करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट ही होता है। एंड द क्रेडिट ऑफ मिस्टर आर अकाउंट एज 300। अब यहां पर दो मिस्टेक्स हुई हैं। एक तो ये है कि राजा को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने राजा की बजाय आर को क्रेडिट कर दिया, एक तो एरर ये हुई। दूसरा, अमाउंट भी गलत कर दी। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, पहले जो रॉन्ग है उसको करेक्ट कर लें। रॉन्ग ये हुआ है कि आर को आपने क्रेडिट किया है 300 से, जबकि आर के ताल्लुक ही नहीं है, तो इसको पहले डेबिट कर देते हैं। मिस्टर आर को डेबिट किया 300 से। दूसरी एरर ये हुई है हमारी कि हमने राजा को क्रेडिट करना था 3,000 से, लेकिन राजा को हमने सिरे से लिखा ही नहीं है, तो राजा को क्रेडिट कर दो। मिस्टर राजा को क्रेडिट कर दिया 3,000 से। अब यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, यकीनन डिफरेंस क्रिएट होगा जहां अमाउंट गलत हुई एक साइट पर, एंड दिस अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो लिहाजा ये वो एरर है कि पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट विद द रॉन्ग अमाउंट, आपने गलत अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी। Number 7, a sale of ₹105 to Mr. Mehboob had been entered in the books। Again books, जहां वर्ड बुक्स आ जाए तो इसका मतलब है दोनों इसके डेबिट इफेक्ट भी और क्रेडिट दोनों गलत हुए हैं। आगे लिखा भी हुआ है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एज 150। देखो आपने महबूब को सेल की थी 105 की, आपने रिकॉर्ड कर दी 150 की, 45 रुपीज से आपने सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। अब इसको एंट्री क्या करेंगे कि सेल चूंकि ज्यादा रिकॉर्ड हुई, सेल को मैं डेबिट करूंगा और मिस्टर महबूब को क्रेडिट करूंगा, और कितने से जी 45 से। ये ओवरस्टेट हुई है, इसलिए हमने एंट्री उल्ट कर दी इसकी। ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए,
a purchase of goods rupees 800 had been entered in error on the debit side of drawings account. ये आपने गुड्स परचेज की हैं और आपने गलती से डेबिट कर दिया ड्राइंग्स अकाउंट को। अब यहाँ पर ड्राइंग्स को मैं चूंकि गलती से डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दूंगा और परचेज डेबिट हो जाएगी। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ड्राइंग्स परचेज डेबिट और ड्राइंग्स क्रेडिट। अमाउंट 800। Number 9. Discount allowed rupees 570 had been entered in error on the debit side of discount received account. आपने दिया था डिस्काउंट अलाउड और आपने डिस्काउंट रिसीट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट साइड पे नहीं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब डिस्काउंट रिसीव चूंकि गलती से डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव को तो मैं कर दूंगा क्रेडिट, और जबकि दूसरी तरफ आपने दिया था डिस्काउंट अलाउड, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसको डेबिट कर दें। ये खुद बहुत डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गई। और 570, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में कोई आपको मजीद कोई चीज पूछनी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। सर ये 6 वाली एंट्री दोबारा समझा दें जरा। 6 वाली देख लें। A receipt of cash from Mr. Raja, rupees 3000. हमने राजा से कैश रिसीव किया था, कैश फ्रॉम राजा, और हमें इसमें क्रेडिट करना चाहिए था, टू बी क्रेडिटेड राजा, यानी राजा को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 3000 रुपीज से, ठीक है। टू बी का मतलब है ये करेक्ट ट्रीटमेंट है। और हुआ क्या है, वो ये लिख रहा है जी के हैड बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, जो कि करेक्ट है, एंड द क्रेडिट साइड ऑफ R300। रॉन्गली क्या हुआ, हमने क्रेडिट कर दिया टू R और वो भी 300 से। अब ये दो एरर्स हुई। अब देखें ये गलती से क्रेडिट हुआ R, इसको मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा, ये डेबिट कर दिया 300 से। दूसरी तरफ राजा को क्रेडिट होना चाहिए था, ये हुआ ही नहीं है, अब हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, तो यकीनन ये डिफरेंस क्रिएट होगा, जो डिफरेंस क्रिएट होगा दैट शैल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन के हवाले से, कोई मजीद कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें 8 ट्रांजैक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहली ट्रांजैक्शन देखेंगे, जरा थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें कुछ एंट्रीज। Goods costing 4,000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in purchase. हमने 4,000 रुपए की गुड्स खरीदी है मेंबर्स के लिए, अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, और हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेज को। ये परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए, तो ये तो एडवांस है। यानी अब देखें, आप एम्प्लॉय को कोई चीज लेकर देते हैं और उसकी सैलरी में से ये अमाउंट काट रही हैं आपने, और आगे लिखा भी हुआ है सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न, और यही अमाउंट आपने डिडक्ट भी कर ली जब उनको सैलरी पे की, एंड द नेट पेमेंट टू देम वाज डेबिटेड टू सैलरीज। अब हुआ क्या है, ये पहले जरा पूरा सिनेरियो देखिएगा। फर्ज करें आपने एक चीजें खरीदी हैं स्टाफ के लिए, ठीक है। आपको जब स्टाफ के लिए खरीद रहे हैं चीज, तो एडवांसेस को डेबिट करना चाहिए था, ठीक है। और कितने से डेबिट करना चाहिए था, जितनी अमाउंट उसने दी हुई है, और ये दी है ये 4,000 से।
दैट शुड बी करेक्ट ट्रीटमेंट। हुआ क्या है, अच्छा दूसरी चीज देखेंगे, उसके बाद आपने सैलरी पे की, ये अमाउंट आपने डिडक्ट करनी थी, ये आपने गलती से रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया किसको, 4000 से परचेज, ये रॉन्ग हुआ, ये सारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा उसके बाद फिर आपने सैलरीज पे की, सैलरीज पेड, अब जितनी सैलरी पे की है उसमें से ये 4, सर थोड़ा जूम आउट कर लें, थोड़ा जूम आउट कर लें, नजर नहीं आ रहा। यार आगे 150 पे है, नहीं सर वो थोड़ा जूम आउट करें, नीचे नजर नहीं आ रहा। ये आपका आपकी तरफ से होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा। ठीक है सर अब आगे। अब आगे अच्छा, अच्छा आपने सैलरीज पे की हैं, सैलरी पे की है और उसमें ये 4000 डिडक्ट भी कर लिया है, ठीक है, आपने नेट सैलरीज रिकॉर्ड की है, यानी रॉन्ग ये हुआ है कि आपने नेट सैलरीज रिकॉर्ड की। अब इसको मैं पूरा बताता हूं, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। होना क्या चाहिए था, हमें दो एंट्रीज करूंगा, यानी पहले डेबिट करना था एडवांस को और बाय 4000 से, और कैश को हमने क्रेडिट करना था 4000 से, ठीक है, ये पहली एंट्री है जिस वक्त हमने उनके लिए चीजें खरीदी थी। इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई थी, इसकी रॉन्ग एंट्री ये पास हुई कि आपने डेबिट कर दिया सैलरीज, सॉरी डेबिट कर दिया आपने परचेज को 4000 से, और कैश को, क्योंकि कैश का कुछ नहीं लिखा हुआ था, हमने जैसे डिस्कस किया था क्लास में भी कि इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी करेक्ट, ठीक है। अब रेक्टिफाई अभी नहीं कर रहा, ये तो एक हो गया। दूसरी ये हुआ कि जिस वक्त सैलरी पे की, कोई भी अमाउंट ले लें सैलरी की, फर्ज करें सैलरी आपकी 50,000 बनती है, ठीक है, आपको डेबिट करना चाहिए था सैलरी 50,000 से, क्रेडिट करना चाहिए था कैश, अब पे तो पूरा नहीं ना करेंगे 46,000 से, ठीक है, 4,000 डिडक्ट कर लिए, और क्रेडिट कर देना चाहिए था एडवांस को 4,000 से। ये दो एंट्रीज आपके सामने की है, एक एंट्री ये है, यहां से मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि दोनों में फर्क नजर आए, लेकिन आपने एंट्री पास कर दी, सैलरी सैलरी डेबिट करनी चाहिए थी 50,000 से, कैश को क्रेडिट करना चाहिए था 46 से, एडवांस को क्रेडिट करना चाहिए था 46 से। आपने किया क्या है, वो कहता है जी कि सैलरी वाज डेबिटेड विद द नेट अमाउंट, यानी आपने सैलरी डेबिट कर दी 46,000 से, और कैश के मतलब कुछ नहीं लिखा तो वो ठीक है, कैश क्रेडिट हुआ 46,000 से। अच्छा अब इसमें से तो पहले देखें करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, ये कैश बिल्कुल करेक्ट है, जो करेक्ट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा दूसरी तरफ एडवांस डेबिट भी होना चाहिए था, क्रेडिट भी होना चाहिए, इसका इफेक्ट वैसे ही खत्म हो जाता है, नल एंड वाइट, अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो ये खत्म हो गया, अब एरर आपके सामने रह गई। अब देखो गलती से हुआ क्या है, रॉन्ग आइएगा, सैलरी को आपने डेबिट किया 46 से, होनी कितनी चाहिए थी 50 से, सैलरी कम रिकॉर्ड हुई, आप इसमें सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे कितने से 4000 से, ये करेक्ट हो गया। दूसरी तरफ परचेज गलती से डेबिट हो गया तो परचेज को क्रेडिट कर दीजिएगा 4000 से, ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी एंट्री है, लेकिन अब बजाहिर इसकी वर्डिंग जो है वो जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। एंट्री नंबर 2, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹560 रिटर्न्ड बाय एक्स, इसका भी व्यू इनलार्ज कर देता हूं मैं आपके लिए, goods to the value of 560 returned by X were included in the stock, 560 रुपए की गुड्स वापस आई हैं हमें और हमने उसको
स्टॉक में एंटर भी कर लिया है, रिकॉर्ड भी कर लिया, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, यानी मीन सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सिंपल रिकॉर्ड कर दो, ये तो सिंपल एंट्री है, एरर ऑफ ओमिशन। इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न्स डेबिट, और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट करूंगा मिस्टर एक्स को, और 560 अमाउंट जो है वो हमारी रिटर्न होगी। थर्ड, a bill of rupees 6,000 for the erection of small shed was debited to repair account. ये भी सिंपल एंट्री है। देखो अगर आप शेड बना रहे हो तो किसको डेबिट करना चाहिए था, बताइए। जब हम शेड बनाते हैं उसको डेबिट हम करते हैं बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग का हिस्सा होता है, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया रिपेयर्स को, तो अब हम रिपेयर को क्रेडिट करेंगे और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। ये भी सिंपल एंट्री है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिल्डिंग डेबिट और रिपेयर्स, गलती से ये एक्सपेंस में चला गया, रिपेयर एक्सपेंस होता है, और ये अमाउंट है 6,000 रुपीज की। Number 4 transaction, repair to plant amounting to 1,500 had been charged to plant and machinery. आपने रिपेयर करवाई थी प्लांट को, ये एक्सपेंस था, आपने गलती से प्लांट को चार्ज कर दिया, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब यहां पर आप रिपेयर को डेबिट करेंगे और प्लांट को क्रेडिट करेंगे। इसकी अमाउंट आएगी 1,500। ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5, wages paid for the firm's workmen for making certain additions to machinery amounting to rupees 340 were debited to wages account. आपने मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, मशीनरी में एडिशंस करने के लिए वर्कमैन को वेजेस पे की हैं 340 की, और हमने पढ़ा था कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट है उस पर जो भी कॉस्ट लग रही है वो फिक्स्ड एसेट में ऐड होगी, यानी ये मशीनरी को डेबिट होनी चाहिए थी, आपने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया। अब क्या करें जी, किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट करूं? मशीनरी को डेबिट करेंगे और वेजेस को क्रेडिट। जी एब्सोल्युटली, मशीनरी को डेबिट कर देंगे और वेजेस को क्रेडिट करेंगे। बाय हाउ मच अमाउंट? दैट इज 340। Transaction number 6, a check for rupees 950 received from Shan was credited to account of Rizwan. आपने 950 का चेक शान से रिसीव किया था, तो शान को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने रिजवान को क्रेडिट कर दिया, तो बताइए क्या करूं? रिजवान को डेबिट करेंगे और शान को क्रेडिट। ठीक है, यानी आप यहां पर मिस्टर रिजवान को डेबिट कर देंगे और मिस्टर शान को क्रेडिट कर देंगे, और ये अमाउंट होगी 950। ठीक है। नंबर 7, अब ये भी एक थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन जरा ये नई है आपके लिए। A bill of exchange received from Salman for rupees 4,500 had been returned by the bank to whom it has been discounted as dishonored. यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो आपने सलमान से रिसीव किया था और वो डिस्काउंट भी हो चुका था, वो बैंक से वापस आ गया, and had been credited to bank and debited to bill receivable account. देखिए ये चीज से पहले जरा देखिएगा, जब भी आप बिल ड्रॉ करते हो ना, बिल ड्रॉ करते हैं, एंट्री होती है बिल रिसीवेबल डेबिट, और जो भी जिस पर बिल ड्रॉ हुआ उसका नाम क्या है जी?
उसका नाम है सलमान। सलमान को क्रेडिट करना चाहिए था, यानी हमें बिल रिसीवेबल डेबिट करना है। ये करेक्ट एंट्री बता रहा हूं। और क्रेडिट होना चाहिए था सलमान। उसके बाद फिर ये डिस्काउंट भी हो गया। जब डिस्काउंट होता है तो एंट्री होती है बैंक डेबिट। डिस्काउंट से मतलब है कि हमने बैंक से पैसे ले लिए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट को छोड़कर मैं सिंपल बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करता हूं। इसमें एक और डेबिट भी होता है, वो भी लिख लीजिएगा बेशक, डिस्काउंट अकाउंट। यानी पूरी रकम नहीं मिलती, वक्त से पहले बैंक से कैश ले लेते हैं आप। जब वक्त से पहले कैश लेंगे तो यकीनी बात है आपको पूरी रकम बैंक नहीं देगा, कुछ ना कुछ रकम काटेगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बिल था, जिस वक्त आप डिस्काउंट कराओगे तो हो सकता है 95 आपको मिले, 5 रुपए आपने डिस्काउंट ले लिया और 100 से आपने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्रीज होती हैं नॉर्मल एंट्री। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं डिस्काउंट हो चुका था, ये एंट्री पास हो चुकी थी, यानी ये वाली एंट्री हम पास कर चुके थे। ये बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल। अब हो गया डिसऑनर। जब डिसऑनर होता है ना, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? ये पिछली दो एंट्री मैंने बताई जो हो चुकी हैं और उसमें कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन मिस्टेक यहां हुई। जब डिसऑनर होता है ना, हमेशा डिसऑनर की एंट्री होती है डेबिट जिस बंदे का के नाम पे हो। डेबिट करेंगे सलमान को 100 से और क्रेडिट करेंगे हम बैंक को, यानी बैंक को हमें पैसे देने पड़े 100 से। ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग क्या हुआ है अब देखिएगा, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक। हमने बैंक को क्रेडिट किया लेकिन डेबिट किया बिल रिसीवेबल को। हमने डेबिट कर दिया बिल रिसीवेबल को और क्रेडिट कर दिया बैंक को। अगर गौर से देखें तो क्रेडिट साइड इसकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट ही किया। लेकिन हुआ क्या, सलमान को हमने गलती से डेबिट कर, सॉरी, सलमान को डेबिट होना चाहिए था, हमने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सलमान को और क्रेडिट कर देंगे बिल रिसीवेबल। मिस्टर सलमान डेबिट होगा और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। इसकी ये जो मैंने एंट्रीज की है ना, ये जरा आपने माइंड में रखनी, इससे पहले क्या हुआ हुआ, ठीक है। ये एक आधी एंट्री कभी कभी देता है पेपर में, इससे रिलेटेड 100 रुपीज। ठीक है जी। अब अगली एंट्री देखते हैं, आखिरी। गुड्स सोल्ड टू फैजान फॉर ₹565 had been wrongly entered in sales book as 656। आपने फैजान को 565 की गुड्स सेल की थी, आपने सेल्स बुक में 656 लिख दिया। अब बताओ क्या करूं? शाबाश। सर सेल्स को डेबिट कर देंगे और मिस्टर फैजान को क्रेडिट कर देंगे। अब सेल्स को तो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, और सेल्स डेबिट होगा कितने से? ये डिफरेंस बनेगा 91 से। 91 से, ठीक है जी। अच्छा, अब क्रेडिट जो है फैजान को क्रेडिट करना है, ठीक है, ये गलत नहीं है फैजान भी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री, इंडिविजुअल्स आर नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री। अगर नेम दिए हों, नेम से ये पूरा क्वेश्चन चल रहा है, इसका मतलब है कि दीज आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। उस सूरत में हम फैजान नहीं करेंगे, इसमें हम अज्यूम करेंगे कि फैजान चूंकि डबल एंट्री का हिस्सा है और फैजान के मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ कि गलत है या ठीक, इट इज करेक्ट, तो फिर हम सस्पेंस क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में एंट्री अगर आप फैजान भी करोगे तो ये गलत नहीं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन सर था। दोबारा इसकी रीजन बता दें। जी मैं दोबारा ये बोलता हूँ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर सुनिएगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपका कस्टमर अकाउंट आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, कस्टमर अकाउंट आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, अब कैसे पता लगेगा कि डबल एंट्री का हिस्सा है? आप पूरे क्वेश्चन में देखो नेम से चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेम्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री। तो फिर उस सूरत में चूंकि फैजान का नाम डबल एंट्री में आया है और उसके मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो गलत है या ठीक, तो इसको हमेशा सही अज्यूम करते हैं।
जिसकी वजह से हमारा जो ऑपोजिट अकाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। ठीक है, सर जो ऊपर सर, क्वेश्चंस ये हैं उनमें भी नेम आया हुआ है, तो उनको सस्पेंस नहीं करेंगे मतलब? सस्पेंस ही किया हमने, कहीं पे ऐसा नहीं किया क्योंकि वहां ऐसी कोई एंट्री नहीं आई। वो तो बुक्स का वर्ड है ना, बुक्स का वर्ड दोनों में आता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन आगे आएंगे वो मैं आपको फिर फर्दर भी बताऊंगा इसको। अब यानी पिछले क्वेश्चन में ऐसे कोई एंट्री नहीं आई जो कि इस तरह की हो जहां पर दूसरा इफेक्ट जो है ना वो सस्पेंस में जा रहा है। सर ये 1 को जरा फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। जी, 1 को फिर देख लें। देखिए बेसिकली 1 एंट्री जो है ना, इसको पहले एक दफा फिर गौर से पढ़ लीजिएगा कि गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000, ये लाइंस कौन लगा रहा है भाई? The goods costing ₹4,000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in purchases. A similar amount was deducted from the salaries of the staff members concerned and net payment to them debited to salary account. आपने 4,000 रुपए की गुड्स जो है 4,000 की बाय की थी, किसके लिए? स्टाफ के लिए। तो ये अमाउंट जो है ना बेसिकली ये एक्सपेंस नहीं है कंपनी का, ये आप डेबिट करोगे एडवांस को और क्रेडिट करोगे कैश को, करेक्ट एंट्री। लेकिन वो कहता है हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो कैश करेक्ट हुआ। जब सैलरी पे करने लगे, नेट सैलरी पे करनी है जो, ठीक है, नेट नेट का मतलब है उसमें से ये 4,000 आपने डिडक्ट कर लिए। फर्ज कीजिए यहां मैंने बताया था कोई भी अमाउंट ले लो, मैंने अज्यूम किया कि 50,000 सैलरी है, तो हम पे कितनी करेंगे? यकीनन 46,000, तो 4,000 डिडक्ट कर लेंगे, तो एडवांस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हुआ ये है कि आपने सैलरी को डेबिट किया नेट अमाउंट से, यानी 46 से डेबिट किया और कैश को 46 से क्रेडिट किया। अब देखें ये कैश भी करेक्ट है, ये कैश भी करेक्ट है, सिर्फ एरर्स क्या हुई? सैलरी को गलती से 46 डेबिट किया जबकि ये डेबिट होनी चाहिए थी 50,000 से, इसलिए 4,000 से सैलरी को मजीद डेबिट करूंगा, और परचेज गलती से डेबिट हुआ था, इसको भी क्रेडिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एंट्री बन गई सैलरी डेबिट और परचेज क्रेडिट। अब आइएगा नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं अगला कौन सा करेंगे हम। अभी 4 नहीं करना आपने, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा जी, अब यहां लिख रहे हैं इसमें भी जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, एंड पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम एंड ascertain the difference in trial balance that was shown on the under suspense account in respect of above items। ठीक है, अब देखें यहां पर मैं पहले क्वेश्चन नंबर लिख लूं, क्वेश्चन नंबर 4, 5। Ibrahim drew a trial balance of his business for the year ended 31st March 2016. There was a difference in the trial balance which closed with the suspense account. Following errors were found. अब ये errors आ रही हैं, अब इसको करेक्ट करते हैं। और यकीनन ये कह रहा है कि ये जो errors हैं, इससे पहले ट्रायल बनाया था तो वो टैली नहीं कर रहा था। तो अब पहली एंट्री देखिए, परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडर कास्ट बाय 1,000। बताइए क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे 1000 से। ठीक है, और क्रेडिट किसे करेंगे? सस्पेंस को। सस्पेंस को। अगेन देखिएगा, यहां रुकिएगा, तो अब क्यों मैं सस्पेंस को क्रेडिट करूं? अगर कहीं पर नेम्स के साथ आ रहा है, जैसे यहां नेम दिया हुआ है इब्राहिम, तो हम यहां पर अज्यूम करेंगे कि कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, इसलिए सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक है, इसमें एंट्री आएगी परचेजेस डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम सस्पेंस को, और ये अमाउंट आएगी 1,000 से। Entry number 2, a furniture purchase for 8,100 was entered in the furniture account as 810। आपने फर्नीचर खरीदा 8,100 का, गलती से आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया 810 से, तो बताइए क्या करना है?
फर्नीचर को डेबिट करेंगे ठीक है, और सस्पेंस को क्रेडिट। एक्सपेंस को क्रेडिट, क्योंकि यहाँ तो क्लियर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फर्नीचर ही गलत हुआ है अकाउंट। तो यहाँ पर फर्नीचर को मैं डेबिट करूंगा और सस्पेंस को क्रेडिट करूंगा, और अमाउंट आएगी इन दोनों का डिफरेंस, ये बनेगी 7290। नंबर 3 एंट्री देखें, a bill of rupees 10,000 drawn by Ibrahim was not entered in the receivable book। बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। 10,000 का बिल था इब्राहिम पर, तो क्या करें जी? सर बिल डेबिट होगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल डेबिट होगा और क्रेडिट अगेन सस्पेंस, ठीक है, और अमाउंट 10,000। सर एक दफा ये दोबारा बता दें, ये अभी आपने ऊपर नेम नहीं आया था तो हमने सस्पेंस में डाला, तो इसमें नेम आया है ना? जी जी, तो इसको भी सस्पेंस। जहां नेम आएगा तो इसका मतलब है कि कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, तो फिर तो सस्पेंस आएगा ना। नहीं आएगा नाम तो फिर आप लोगे ना, फिर सस्पेंस यूज। सर फर्स्ट एंट्री में नाम नहीं था ना? कहां पे? देखो, आपका सिस्टम जो है ना वो एक एंट्री से नहीं चलता, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का होता है। आप पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं नेम यूज हो रहा है, अगर यूज हो रहा है तो एक ही पॉलिसी रखनी है, हर एंट्री के लिए अलग पॉलिसी नहीं रखनी, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा ये है कि अभी ये चूंकि 45 मिनट्स पे ड्रॉप होता है ये, और जैसे ड्रॉप होगा 40 मिनट्स के बाद, ये आखिरी कुछ सेकंड रह गए, जैसे ड्रॉप होगा मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। मशीनरी परचेज फॉर 10,000 वाज एंटर्ड इन परचेज डे बुक। मशीनरी आपने खरीदी है 10,000 की और गलती से आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दी, क्या एंट्री होगी? मशीनरी डेबिट, जी, सस्पेंस क्रेडिट। सस्पेंस नहीं, यहां तो परचेज आएगा, यहां को सस्पेंस ले रहे, परचेज में गलती से चली, यस सर। ठीक है। तो मशीनरी डेबिट